25 दिसंबर 1967। शुक्र है अब्बा जान ने 2 साल कम रखवाई है, वरना इसके हिसाब से तो मैं 60 की हो गई थी। पर ये मनहूस साए जो है, ये शनाख्ती कार्ड देख के थोड़ी मंडलाते हैं। इसका मतलब है मेरे पास अब 3 महीने और 20 दिन रह गए। अब इसमें तो मुझे हयात की शादी करनी ही पड़ेगी। हाँ करनी पड़ेगी, लेकिन ये हयात है कहाँ? हयात क्या हो गया तुम्हें? है मतलब बावले हो गए हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अकेले बातें करते रहते हो खुद से। बातें थोड़ी कर रहा हूँ अम्मा, मैं हंस रहा हूँ। हाँ है तो हंसने की भी बात सुन लो, अकेले कौन हंसता है? अच्छा इधर आए, मैं आपको ये किताब पढ़ के सुनाता हूँ, ये आपको भी बड़ा मजा आएगा। रहने दो, कोई जरूरत नहीं। तुम बाप बेटा मुझे अपनी किताबों से दूर ही रखो तो अच्छा है। अरे 3रा बिजनेस है तुम्हारा और 5वां ऑफिस। कब सेटल होगे, कब शादी करूंगी मैं तुम्हारी? अम्मी जान, और भी गम है जमाने में शादी के सिवा। चलो ठीक है, अब इस बारे में तुम्हारे अब्बा जान के सामने ही बात होगी। देखो मैंने कई दफा कहा है कि रात के वक्त मगरिब के बाद फौरन कमरे की लाइटें, बाहर की लाइटें जला लिया करो और कमरा भी ठीक कर दिया करो। नहुसत होती है, बदरूहें आ जाती हैं, इधर घूम रही होती हैं। ये तो अच्छा है ना अम्मा, बदरू को भी शफीक रहमान पढ़ के सुनाऊंगा, एंटरटेन होंगे, बोर भी नहीं होंगे। अल्लाह मियां। अच्छा एक बात सुनो, एक ख्याल है मुझे, ये जो लोग जायचे निकालते हैं इनके बारे में क्या ख्याल है? बड़ा सच्चे होते हैं? नहीं, कोई सच्चाई नहीं है अम्मी। ये जायचे वायचों से अगर किसी की किस्मत बदलती ना, तो दुनिया में एक भी इंसान नाकाम नहीं होता आज तक, सब कामयाब होता है। इट्स अ मैन मेड थिंग, इट्स अ मिथ। और तावीज? मिथ से? क्या सोच रहे हो आप? हाँ कुछ नहीं। पूछ क्यों रहे हो? वैसे ही तू तो अपना काम कर, लाइटें जला, चल जल्दी से कमरा भी ठीक करो, फटाफट हो जाओ। चलो 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 चलो। गुल्लू जी सुने ना। हूँ क्या, इधर मुंह करके मेरी बात सुने। मैं कब से बैठी हूँ। बस 5 मिनट में एक आर्टिकल लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। अरे बेकार में वक्त जाया करते हैं आपकी आर्टिकल लिखने पे। आजकल कौन पढ़ता है? आजकल तो कोई अखबार नहीं पढ़ता। सुने ना मेरी बात। यानी कि आपने फैसला कर लिया है कि आप मुझे कुछ नहीं करने देंगे। फरमाइए, मैं हमतन गोश। सुनिए, ये हयात से पूछे, ये इश्क विश्क का क्या चक्कर है? पता तो करें। क्या? आराम से। तो साहबजादे, आपका ये मोहब्बत के बारे में क्या ख्याल है? मोहब्बत करनी नहीं चाहिए इंसान को। आखिर कोई तुक भी है इस बात का? ख्वामख्वाह किसी इंसान के मुतालिक सोचते रहो, बेशक उनको आपका नाम भी नहीं पता हो, पता ही ना हो कि कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, लेकिन बस फजूल में टाइम जाए। ना ना ना, छी। बेटा ये तो शफीकुर रहमान के ख्यालात है, आपका क्या ख्याल है? अच्छा, मतलब मोहब्बत मसला नहीं है, मसला शादी है। शादी इंसान को कैद कर लेती है। अजीब सी बंदिश, अजीब सा डिसिप्लिन, हर बात का हिसाब, हर कदम पर किसी की मर्जी, ये रिश्ते, ये वादे, ये सलाखों में बंद हो जाती है सारी चीजें। ये नहीं होता। एंजॉय करना है, जिंदगी आराम से जीनी है, सुकून से जीनी है, खुली हवा में सांस लेनी है, अपनी मर्जी से चीजें करनी है। शादी वादी वाला चक्कर नहीं। आजकल कोई करता भी नहीं है वैसे शादी। मैं बताऊं आपस की बात, आजकल की जनरेशन तो बिल्कुल नहीं। सुन लिया आपने? सुन रहे इसके ख्यालात? ये जब से इसने शादियां करानी शुरू की है ना, ये इस तरह बावला हो गया, बहकी बहकी बातें करता है। रात को जागता है, दिन में सोता है, खुद ही मुस्कुराता है, पता नहीं क्या क्या करता है। बस मैंने सोच लिया कि मैं इसकी शादी एक अच्छी सी सलीकाशार, तालीम याफ्ता और खूबसूरत लड़की से इसकी शादी करा दूं। अच्छी सी, खूबसूरत सी, तालीम याफ्ता, वो कौन सा अच्छा था? सलीकाशार। एक साथ मेरी 4 शादी करा देंगे भाई। और इन चारों का हनीमून ना मेरी कंपनी ट्रैवल टेल्स की तरफ से फ्री में होगा। हंस लो तुम लोग, उड़ा लो मजाक मेरा। भाई मैं सीरियस हूँ, मुझे ये बताओ कि अगर तो तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो भाई मुझे बता दो, और अगर नहीं पसंद तो फिर मैं ढूंढ लूंगी खुद। मुझे कोई लड़की वड़की पसंद नहीं है।
मैं यूएस जाऊंगा इंशाल्लाह। वहां अगर पसंद आ गई तो अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं हो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। मनहूस साए मंडला रहे हैं। मनहूस चाय? हाँ गुलनार अम्मा किचन में सारा दूध गिर गया। हाय मैं मर गई। कभी कोई काम सही नहीं होता तुझसे। देखा अब दूध गिर गया है, अब कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। देखा ना दूध उबल गया। या अल्लाह मैं कह रही थी मैं सुनता कोई नहीं मेरी बात। कैसे कर लेते हैं आप? बेटा मनहूस साए मंडला रहे हैं। वही देखा